नमस्कार, बिग न्यूज बिग शो देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। बिग न्यूज बिग शो में आज बात होगी दिल्ली की सियासी हलचल की। जिस दिल्ली को विकास का मॉडल केजरीवाल बताते रहे, उस दिल्ली में हुए विकास कार्यों पर कैग की दूसरी रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रख दी गई। लोगों को अच्छी और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने का दावा किया गया था, लेकिन कैग की दूसरी रिपोर्ट में ऐसे दावों को खोखला करार दिया गया है। कैग रिपोर्ट के बाद जारी हुआ वार पलटवार का दौर, उस पर भी रोशनी डालेंगे बिग न्यूज बिग शो में। कैग की दूसरी रिपोर्ट पर बीजेपी केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर हमलावर दिख रही है। कोरोना काल में दिल्ली को बेहतर सुविधा देने के दावों को बीजेपी ने कैग रिपोर्ट के आधार पर जुमला करार दे दिया। मोहल्ला क्लिनिक का शोर चुनाव में चारों तरफ देखा गया। कैग की दूसरी रिपोर्ट में मोहल्ला क्लिनिक में भी गड़बड़ झाले की ओर इशारा किया गया। तो सूर्या समाचार की टीम ने मोहल्ला क्लिनिक की हकीकत को जानने की कोशिश की। इस पड़ताल में सूर्या समाचार को एक्सक्लूसिव जानकारी भी मिली। बिग न्यूज बिग शो में हम बात करेंगे केजरीवाल की शराब नीति की, जिसे लेकर पहली कैग रिपोर्ट में कई घोटालों को उजागर किया गया। साथ ही साथ 2002 करोड़ रुपए की अनियमितताएं भी सामने आई, यानी सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने का दावा कैग की पहली रिपोर्ट में किया गया। कैग की पहली रिपोर्ट जैसे ही सदन में रखी गई तो लाजमी था कि सियासी पारा हाई होगा, और हुआ भी कुछ वैसा ही। कैग की रिपोर्ट से पहले आम आदमी पार्टी के विधायकों ने हंगामा किया, लेकिन हंगामे के बाद भी कैग की पहली रिपोर्ट आई और शराब नीति को लेकर पिछली सरकार यानी आम आदमी पार्टी पर बड़े सवाल खड़े किए गए। बिग न्यूज बिग शो में कैग की दोनों रिपोर्ट्स का होगा पूरा विश्लेषण। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए बिग न्यूज बिग शो। सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली विधानसभा में पेश की गई दूसरी कैग रिपोर्ट की, जिसमें स्वास्थ्य विभाग और मोहल्ला क्लिनिक पर कैग रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे हुए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की ओर से सदन में 7 पन्नों की रिपोर्ट रखी गई, जिसमें दिल्ली में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी बताई गई, दिल्ली में नर्स और डॉक्टर्स की कमी बताई गई, महिलाओं के स्वास्थ्य प्रोग्राम को लेकर भी फंडिंग की कमी सामने आई, अस्पतालों में इस्तेमाल हो रही एम्बुलेंस में जरूरी उपकरण तक नहीं थे, दिल्ली के अस्पतालों में आईसीयू की कमी भी उजागर हुई है। आम आदमी पार्टी की सरकार मोहल्ला क्लिनिक से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने का दावा करती थी, उसमें से कम 21 मोहल्ला क्लिनिक में टॉयलेट की सुविधा मौजूद नहीं थी। साथ ही साथ उन तमाम बातों की बात भी होगी जो आपके लिए जानना जरूरी है, जैसे बड़े ऑपरेशन के लिए मरीजों को लंबा इंतजार करने का जिक्र भी कैग की दूसरी रिपोर्ट में है। साथ ही साथ रिपोर्ट में केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को जो रकम दी थी उसका इस्तेमाल भी नहीं किया गया। इस बात को भी सदन के सामने रखा गया, और क्या क्या खुलासे दूसरी रिपोर्ट में किए गए हैं, विस्तार से जानने के लिए आपको जरूर देखनी चाहिए हमारी यह विशेष रिपोर्ट। सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को कैग की दूसरी रिपोर्ट पेश की। ये रिपोर्ट हेल्थ सेक्टर को लेकर है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना और स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंधन पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या नंबर 3 की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूं। दिल्ली विधानसभा में हेल्थ डिपार्टमेंट पर पेश की गई सीएजी की रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। टेबल की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में 21% स्टाफ की कमी है। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट नियमों का सही से पालन नहीं किया गया है। सर्जरी विभाग में 2-3 महीने और प्लास्टिक सर्जरी विभाग में 6 से 8 महीने की वेटिंग है। कई अस्पतालों में मॉड्यूल ऑपरेशन थिएटर काम नहीं कर रहे हैं। एम्बुलेंस सेवाएं जरूरी उपकरणों के बिना ही चल रही हैं। रेडियोलॉजी सेवाओं में लंबी वेटिंग है।
कुछ अस्पतालों में स्टाफ की कमी की वजह से उपकरणों का उतना उपयोग नहीं हो रहा जितना होना चाहिए था। अस्पतालों में डाइट सर्विस की कमी है। इतना ही नहीं, फूड क्वालिटी की नियमित जांच भी नहीं हो रही है। आवश्यक दवा सूची 10 साल में केवल 3 बार तैयार की गई। 33% से 47% आवश्यक दवाएं अस्पतालों ने खुद खरीदी। जिले स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं का आकलन नहीं किया गया। 2016-17 में 10,000 नए बेड का ऐलान किया गया, लेकिन इसमें से केवल 1,357 बेड ही जोड़े गए। अस्पताल बनाने की योजनाओं में 6 साल तक की देरी हुई। कुछ अस्पताल सुपर स्पेशलिटी सेवाएं देने में नाकाम रहे। पीपीपी मोड में लगी डायलिसिस मशीनें बेकार पड़ी रहीं। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली की कम से कम 21 मोहल्ला क्लिनिक में टॉयलेट नहीं है। 15 मोहल्ला क्लिनिक में बिजली बैकअप की कोई सुविधा नहीं है। 6 मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टरों के लिए छोटी टेबल तक नहीं रखी है। 12 मोहल्ला क्लिनिकों में दिव्यांगों की सुविधा का ध्यान नहीं रखा गया। आपको बता दें कि 24 फरवरी से शुरू हुआ दिल्ली विधानसभा सत्र पहले 27 फरवरी को ही खत्म होने वाला था। हालांकि बाद में सत्र को 3 मार्च तक बढ़ाया गया है। इस दौरान विधानसभा में सीएजी की 2 रिपोर्ट पेश हो गई है, जबकि 12 रिपोर्ट और पेश होनी है। कहा जा रहा है कि इन सीएजी रिपोर्ट्स के बिना पर अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें भविष्य में बढ़ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। दिल्ली में विधानसभा चुनाव का दंगल तो शांत हो गया, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दंगल सदन से सड़क तक चलता दिख रहा है। कैग की दूसरी रिपोर्ट जैसे ही सदन में पेश हुई, वैसे ही आम आदमी पार्टी पर बीजेपी हमलावर हो गई। दिल्ली की जनता को कोरोना काल में बेहतर सुविधाएं देने का दावा और मोहल्ला क्लिनिक को हाई क्लास अस्पताल बताने वाले केजरीवाल को बीजेपी अब आड़े हाथ ले रही है। दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद और पंकज कुमार ने आम आदमी पार्टी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि हर दिन सीएजी की रिपोर्ट आपके भ्रष्टाचार के पन्ने खोल रही है। इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अंजामे गुलिस्ता क्या होगा जब हर शाख पे उल्लू बैठा है। हर जगह लोगों की दवा में चोरी, लोगों के स्वास्थ्य की हर चीज में चोरी करती हुई ये सरकार रंगे हाथ पकड़ी गई है। दिल्ली सरकार, जब हम कहा करते थे तब लोग इस विषय पर हमारा विरोध करते थे, मगर अब हर दिन कैग की रिपोर्ट उनके भ्रष्टाचार के पन्नों को खोलती जा रही है। दिल्ली की जनता के साथ पिछली सरकार ने जो अन्याय किए, जो धोखा दिया है हेल्थ के नाम पे, हमारी मुख्यमंत्री और स्वयं मैं और भारतीय जनता पार्टी इसके ऊपर विशेष जो गलतियां आम आदमी पार्टी ने की है, जो दिल्ली की जनता को धोखा दिया है, हम उनको बख्शेंगे नहीं। जो इसमें इन्वॉल्व हैं उनके साथ उचित कार्रवाई होगी। बहुत सी चीजें हैं जो आपको बतानी है, कुछ समय का वेट कीजिए। पार्ट ए आया है, पार्ट बी आएगा। दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़ी कैग की दूसरी रिपोर्ट पेश की। इसको लेकर बीजेपी विधायक हरीश खुराना ने सूर्या समाचार से बातचीत में कहा कि सीएजी की रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे हुए हैं। मोहल्ला क्लिनिक और अस्पतालों में घटिया दवाएं मिल रही थी। दिल्ली विधानसभा में हेल्थ से जुड़ी कैग रिपोर्ट रखी गई है। हरीश खुराना जी जो कि बीजेपी विधायक हमारे साथ हैं। हरीश जी, कैग की रिपोर्ट हेल्थ से जुड़ी बहुत से खुलासे, क्या क्या अहम खुलासे और क्या नुकसान हुआ है? दुख हुआ जब मुझे ये रिपोर्ट देखी और मैंने पढ़ी थोड़ी सी। 240 पेज की रिपोर्ट है। ये जो हेल्थ क्रांति की बात करते थे ना, उनके दावों की पोल खुलती है। भ्रष्टाचार की इनकी पोल खुल रही है। तार तार हो रहा है इनका ये दावा, चाहे वो दवाइयों के नाम पर हो, चाहे मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे हो, चाहे हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन के नाम पर हो, चाहे वो कोविड के नाम पर हो। 635 करोड़ रुपए में से 360 करोड़ रुपए खर्च ही नहीं किया जो केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को लोगों की मदद के लिए दिया था। कहाँ गया वो पैसा? क्यों नहीं खर्च करा इन मदों में? इसलिए मेरा कहना है, जब आप ये रिपोर्ट पढ़ेंगे और दिल्ली की जनता ये रिपोर्ट देखेगी, देखनी चाहिए,
मेरे को लगता है कि आज हमारा सर से शर्म से नीचे होता है कि ये लोग वो लोग हैं जो हेल्थ क्रांति की बात करते थे। सीएजी रिपोर्ट पर बीजेपी नेता जगदम्बिका पाल ने कहा कि सीएजी की रिपोर्ट पहले आ चुकी थी, लेकिन केजरीवाल की सरकार ने इस रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर नहीं रखा। कैग रिपोर्ट होती क्या है? ये कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की होती है, एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो चाहे केंद्र सरकार हो राज्य सरकार हो, जो बजट खर्च करता है उस बजट को ऑडिट करता है कि वो बजट जिस लिए आपने खर्च किया है, जिसके लिए एलोकेट हुआ था, वो सही दिशा में खर्च हुआ, उसका सही सदुपयोग हुआ नहीं। उसके आधार पे कैग अपनी रिपोर्ट तैयार करती है, उस पे पैरा ऑडिट बनता है जिसपे सरकार को उसको जवाबदेह होना पड़ता है। कैग रिपोर्ट अभी नहीं आई है, ये कैग रिपोर्ट जिसमें 2000 करोड़ का लॉस हुआ है दिल्ली गवर्नमेंट को, ये रिपोर्ट कैग की पहले आ चुकी थी। ये मोहल्ला क्लिनिक और हेल्थ की इसकी रिपोर्ट आ चुकी थी कैग की, लेकिन अरविंद केजरीवाल की सरकार ने इस कैग रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पे नहीं रखा। वहीं बीजेपी नेता सतीश उपाध्याय और शाजिया इल्मी ने भी कैग रिपोर्ट पर आम आदमी पार्टी पर हमला बोला और आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। देखिए, ये सरकार पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि जिस तरह से लिकर पॉलिसी पर सीएजी की रिपोर्ट आई थी और उसमें तमाम तरह की खामियां मिली, उसी तरह से हेल्थ पर भी सीएजी की रिपोर्ट आई है। और हेल्थ किसी भी राज्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय है और हेल्थ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ की जो फैसिलिटी हैं, आपके जो हॉस्पिटल्स हैं, उनकी स्थिति क्या है, हॉस्पिटल के जो पैरामेडिकल स्टाफ है, उस स्टाफ में कमी किस प्रकार की थी, किस तरह से 3 जो हॉस्पिटल दिल्ली के बनने थे उसमें डिले हुआ, एक हॉस्पिटल 6 साल डिले हुआ, एक 5 साल डिले हुआ, एक 3 साल डिले हुआ, और इस डिले के कारण से कम लगभग 382 करोड़ का नुकसान आपको हो गया। जहां आप देखेंगे वहां इसी तरह की स्थिति आपको दिखाई पड़ेगी। देखिए, जब ये कैग रिपोर्ट सामने आई है तब पता चल रहा है कि किस हद तक जो स्वास्थ्य सेवाएं थी उनका क्या बंटाधार हुआ है। आप जरा सोचिए, जो चीजें निकल कर आ रही हैं वो चौंकाने वाली हैं। और अब देखिए कि 21% शॉर्टेज, चाहे वो नर्सेज की बात हो, 30% शॉर्टेज जो टीचिंग स्पेशलिस्ट हो, उसके अलावा 2-3 महीने सर्जरी के लिए लोगों को इंतजार करना पड़ता था। और अब देखिए, एम्बुलेंस जैसी सर्विसेज में इक्विपमेंट नहीं था। और आप ये देखिए, जहाँ तक दवाइयों की बात है, ज़रूरी एसेंशियल ड्रग्स की बात है और इक्विपमेंट की बात है, तो आप देखिए कि एसेंशियल ड्रग्स की लिस्ट जो है 10 साल में सिर्फ 3 बार तैयार की गई है। यानी कि जो चीज़ हर 6 महीने में होनी चाहिए थी, 10 साल में आपको सोचिए कितने 20 बार आप उसकी इतनी ज़रूरी चीज़ के लिए आप सिर्फ 3 बार मिले हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी दिल्ली विधानसभा सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को सीएम रेखा गुप्ता ने सीएजी की रिपोर्ट पेश की थी। इस रिपोर्ट में भी आम आदमी पार्टी की सरकार में आई शराब नीति पर कई चौंकाने वाले खुलासे हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और चलिए अब आपको दिखाते हैं मोहल्ला क्लिनिक का स्याह सच। देश में सियासत बदलने आए कुछ लोगों ने साल 2012-13 में एक पार्टी का गठन किया। नाम था आम आदमी पार्टी, जिसे दिल्ली की जनता ने भरपूर समर्थन देकर दिल्ली की सत्ता पर बैठा दिया। खूब दावे और वादे किए गए, लेकिन जनता जनार्दन के कितने हुए काम, सड़क, सीवर, पेयजल, यमुना की स्वच्छता और स्वास्थ्य की बातें एक दशक में किस तरीके से होती रही, लेकिन कितना काम हो पाया। मोहल्ला क्लिनिक खूब खोले गए, लेकिन क्या मोहल्ला क्लिनिक जनता की उम्मीदों पर खरा उतरे? सूर्या समाचार की तरफ से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट की गई, आप भी देखें। फायदे तो कुछ भी नहीं मिले इसके, जैसे उन्होंने बोला था कि ये होगा, जो भी मतलब बोला था फैसिलिटी मिलेगी। बदतमीजी करते हैं बहुत ज्यादा, भगा देते हैं, फिर कह देते हैं जाओ यहाँ पर कोई वो है। अपनी ड्यूटी करी, हाजिरी लग गई, पंच कर दिया, चल दिए अपने घर। ये चल रहा है। ये दिल्ली का मोहल्ला क्लिनिक है, विकास का अरविंद केजरीवाल मॉडल। यही वो मॉडल है जिस पर खुद को दिल्ली का मालिक कहने वाले माननीय अरविंद केजरीवाल खुद को कट्टर ईमानदार कहते थे। दिल्ली के मालिक हम हैं, दिल्ली के मालिक ये लोग नहीं है। ये हमारे ऑर्डर को पास करेंगे, मानेंगे, हम दिल्ली चलाएंगे।
सुना आपने? अब आप सोच रहे होंगे कि कहते थे मतलब यही कि दिल्ली की जनता ने उनके विकास के सभी मॉडल को फेल कर दिया और दिल्ली की सत्ता के सिंहासन पर 27 साल का वनवास झेल रही बीजेपी को बैठा दिया है। दरअसल मोहल्ला क्लिनिक पर आप मुखिया बड़े बड़े दावे और वादे किया करते थे, लिहाजा सूर्या समाचार ने ग्राउंड पर इस मॉडल की हकीकत जानने की कोशिश की। तो सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। आइए मैं आपको दिखाता हूं कि जो यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक बने हैं, जो कि केजरीवाल सरकार ने दावा किया था कि आपको सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी और आपको किसी भी तरीके की बीमारियों से राहत दी जाएगी। तो मैं एक बार दिखाना चाहूंगा कि मोहल्ला क्लिनिक की क्या यहाँ पे स्थिति है। कूड़े का ढेर, नशेड़ियों का अड्डा, अवैध पार्किंग और जानवरों का चारागाह, यही है मोहल्ला क्लिनिक की पहचान। कहते हैं तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं। एक एक तस्वीर केजरीवाल मॉडल की गवाही देने के लिए काफी है। अब जरा लोगों को भी सुन लीजिए कि आखिर क्या है मोहल्ला क्लिनिक का सच। नहीं सर, सुविधा नहीं मिला। अच्छा, तो क्या क्या दिक्कतें आप लोगों को आई? देखो, कोई भी दवा लेने के लिए तो हमेशा बंद ही रहता है। हाँ, तो ये डॉक्टरों का कहना है कि हमारी टाइमिंग है 8 से लेके 2 बजे तक, उसके बाद आप आओगे तो नहीं मिले। क्या 8 से 2 के बीच में भी डॉक्टर नहीं मिलते? मतलब हम जब भी आए बंद ही रहता है, वो डॉक्टर बोलते हैं, मगर वो ये बंद ही रहता है क्लिनिक हमेशा। तो कहाँ से सुविधा मिलेगा? खुलेगा तभी तो मिलेंगे। लोग आगे से दवाइयाँ लेते हैं बीमारी दूर करने के लिए, पीछे बीमारियों का अंबार है। आप ये बताइए उन दवाइयों का क्या फायदा हो रहा जब आसपास में सफाई सुथराई ना हो। नीचे पार्क देखिए आप, रैन बसेरा बनाया हुआ इन्होंने, वहाँ पे दुनिया भर का गंदखाना है। तो किसी तरीके का यहाँ पे निरीक्षण होता है मोहल्ला क्लिनिक का? कुछ नहीं होता। कोई आता है यहाँ पे? हमारे सामने कभी नहीं आया कोई। डॉक्टर बैठे हुए, डॉक्टर अच्छी तरह बात करते हैं, दवाइयाँ देते हैं जो भी उनके पास है। बाकी ये कि ये गंदखाना बहुत है। तो गंदगी को लेके कभी आज तक कोई कदम उठाया गया? कोई कदम नहीं उठाया। अखबारों में दे दिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन किसी को कोई सुनवाई नहीं होती। आपको बता दें कि मोहल्ला क्लिनिक के केजरीवाल मॉडल की हकीकत यही है। कहीं दवा नहीं तो कहीं डॉक्टर नहीं। कभी क्लिनिक खुलता भी है तो डॉक्टर डांट कर भगा देते हैं, सिर्फ इसलिए कि फ्री में दिखाने आए हो। और ये हालात उस इलाके में है जो बड़ी शिद्दत के साथ आम आदमी पार्टी को वोट देता आ रहा है। जी हाँ, जामा मस्जिद का इलाका। हमें एक भी फायदा नहीं मिला, और दूसरी बात, जो भी बिठाया बाहर की लिख देते हैं, कभी कभार गए भी तो, और नहीं तो सब लेन लगा के लेडी हार्डिंग जाते हैं। कोई फायदा नहीं मिला, खामा की जगह घेरी है। डॉक्टर बदतमीजी करते हैं बहुत ज्यादा, भगा देते हैं, फिर कहते थे जाओ यहाँ पर कोई वो है, तुम फ्री लाइन लगा लेते हो, आके ना पानी पीने देते। तो ऐसा होता है कि मतलब जाते हैं तो कहते हैं कि हम कहते हैं सर ये दिक्कत है, तो कह रहे हम क्या कर सकते हैं, आगे जाओ ना। बहुत बदतमीजी से बोलते हैं। जो प्रॉपर जांच होनी चाहिए, जो दवाइयाँ मिलनी चाहिए, वो मिली हैं आपको? नहीं भाई साहब, हमें नहीं मिली। हम तो कितनी बारी 3-4 बारी गई दवाई लेने के लिए, हमें एक दवाई भी नहीं मिली। एक बारी खारिश हो गई थी हाथ पैरों में बुरी तरह से, वो भी दवाई इन्होंने नहीं दी। अच्छा, तो किसी तरह का कोई निरीक्षण वगैरह आज तक हुआ है इसका? नहीं, अभी तक कोई नहीं किया। दोबारा कोई आया ही नहीं जब से ये बना है मोहल्ला के लेके। डॉक्टर वक्त पे मिलते हैं? डॉक्टर वक्त पे टाइम पे नहीं आता। तो ये क्या खाली भी मिलता है कि बंद मिलता है? बंद मिलता है, एक आध घंटे के लिए, 10-15-20 मिनट के लिए खुल गया तो खुल गया। तो सिर्फ मतलब खाना पूर्ति करी जा रही है? हाँ, खाना पूर्ति करी जा रही है। फायदे तो कुछ भी नहीं मिले इसके। जैसे उन्होंने बोला था कि ये होगा, जो भी मतलब बोला था फैसिलिटी मिलेगी, आपको पैरासीटामोल मिलेगी, खांसी की दवाई मिलेगी, वो भी ऐसी मिलेगी जो सही से काम नहीं करती। बाकी आप कोई भी मेडिसिन लेने जाओ, प्रॉपर मेडिसिन नहीं मिलता। डॉक्टरों को इन्होंने हायर कराए, डॉक्टर है सही से बात नहीं करते। कोई दवाई आप बोलोगे, आप अपनी परेशानी बताओगे, उसको देख के इलाज ही तो करना चाहिए। वो बोल देता है ठीक है बस बैठो, अपना जो मन में आया वो करा और कर देते हैं। यानी गरीबों, मध्यम वर्ग के लिए बनाया गया मोहल्ला क्लिनिक भ्रष्टाचार और कूड़े का ढेर बन गया है। कुछ चल भी रहे हैं तो वहाँ पर जरूरी सुविधाएं नहीं हैं। लोगों के साथ बदतमीजी की जाती है, घंटों लाइन में लगना पड़ता है। यानी अरविंद केजरीवाल के सभी दावे और वादे जमीन पर झूठे निकले। यानी मोहल्ला क्लिनिक बीमारियों का अड्डा बना हुआ है, जिससे दिल्ली वासियों को रोज दो चार होना पड़ता है। मोहल्ला क्लिनिक में मरीजों को डॉक्टर 1 मिनट से भी कम समय देते हैं।
कई क्लिनिक में पल्स ऑक्सीमीटर, ग्लूकोमीटर, एक्सरे व्यूअर, थर्मामीटर और ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग डिवाइस जैसी बुनियादी चिकित्सा उपकरण भी नहीं। ऑडिट में जिन क्लिनिक का मूल्यांकन किया गया उनमें से 18% क्लिनिक 15 दिनों से लेकर 23 महीने तक बंद रहे। बंद की मुख्य वजह डॉक्टरों की अनुपलब्धता, इस्तीफे और एम्पैनलमेंट रही। यानी शराब नीति पर अरविंद केजरीवाल सवालों के घेरे में थे ही, और अब दिल्ली की जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ पर मुसीबतें और बढ़ेंगी, जिसमें मोहल्ला क्लिनिक बनाने और सुविधा देने के नाम पर बड़ा गोलमाल सामने आया है। ये तो अभी शुरुआत कही जा रही है, अभी तो 12 सीएजी रिपोर्ट और भी पेश होनी है। दिल्ली की विधानसभा में कैग की 2 रिपोर्ट्स पेश हो चुकी है। एक रिपोर्ट दिल्ली की शराब नीति को लेकर, तो दूसरी स्वास्थ्य विभाग को लेकर। शराब नीति को लेकर जो कैग रिपोर्ट में खुलासा किया गया वो वाकई चौंका देने वाला है। कैसे सत्ता का दुरुपयोग करके केजरीवाल सरकार ने 2002 करोड़ रुपए का दिल्ली के खजाने पर सीधा असर डाला। पहली कैग रिपोर्ट के अनुसार घाटे में चल रही कंपनियों को लाइसेंस दिए गए। कोविड के नाम पर 144 करोड़ की लाइसेंस फीस को माफ कर दिया गया। जोनल लाइसेंस धारकों को छूट देने से 941 करोड़ का नुकसान हो गया। शराब नीति पर आई कैग की पहली रिपोर्ट में ऐसे ही कई सवाल खड़े करने वाले खुलासे हुए हैं। क्या है वो खुलासे जो आपको और करीब से समझने चाहिए? जरूर देखें। दिल्ली विधानसभा सत्र का दूसरा दिन यानी मंगलवार आम आदमी पार्टी के लिए अमंगल साबित हुआ। रेखा गुप्ता की सरकार ने विधानसभा के पटल पर नई शराब नीति को लेकर कैग की रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि पिछली सरकार में नई शराब पॉलिसी से सरकारी खजाने को 2002 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। शराब नीति में विशेषज्ञों की सलाह को नजरअंदाज किया गया। घाटे में चल रही कंपनियों को लाइसेंस आवंटित किए गए। कैबिनेट और एलजी से कई बड़े फैसलों पर मंजूरी नहीं ली गई। शराब नीति के नियमों को विधानसभा में पेश भी नहीं किया गया। कोविड-19 के नाम पर 144 करोड़ की लाइसेंस फीस माफ की गई। जोनल लाइसेंस धारकों को छूट देने से 941 करोड़ का नुकसान हुआ। सिक्योरिटी डिपॉजिट ठीक से वसूली नहीं होने पर 27 करोड़ का नुकसान। शराब की दुकानें हर जगह समान रूप से नहीं बांटी गई। देखिए, पहली रिपोर्ट सामने आई है और केजरीवाल और सिसोदिया ने कोरोना काल में किस प्रकार से शराब का घोटाला किया, 2000 करोड़ रुपए उन्होंने खाए हैं, ये कैग की रिपोर्ट बोल रही है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदया का, जिन्होंने संकल्प के साथ इस रिपोर्ट को विधानसभा में टेबल किया। केजरीवाल और सिसोदिया ने इसे दबा के रखा हुआ था। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि सीएजी की रिपोर्ट का ये सच, 2000 करोड़ रुपए का जो कमीशन केजरीवाल और सिसोदिया ने शराब का खाया है, ये दिल्ली के घर घर तक इसका सच पहुंचे। अभी जनता की अदालत में न्याय हुआ है, कानून की अदालत में भी न्याय हो, ये हम सुनिश्चित करेंगे। 4004 करोड़ का राजस्व का इसमें लॉस हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने अपने दोस्तों को शराब का काम दिया। इसमें स्पष्ट सामने आया कि जिनको काम दिया वो एलिजिबल नहीं थे। जिनको काम दिया उनको एलिजिबल बनाने के लिए शराब के पुराने कारोबारियों का 1% हिस्सा उसमें डलवाया गया ताकि अरविंद केजरीवाल जी के दोस्तों को शराब का काम मिल सके। इसमें यह भी समझ में आया कि 111 लोग थे जो अब तक काम कर रहे थे शराब का, लेकिन उससे काटकर 14 लोगों की मोनोपोली बनाई गई और उन 14 लोगों में भी 3 लोगों को ज़्यादा काम, 72% काम 3 लोगों को मात्र दे दिया गया। तो ये सारी बातें जो सामने आई हैं, इससे स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल जी ने ये शराब नीति अपने दोस्तों को पैसा बनाने के लिए बनाई थी। बता दें कि सोमवार को दिल्ली विधानसभा सत्र की शुरुआत हुई थी और इस दिन रेखा सरकार ने अपने इरादे जाहिर कर दिए थे कि आने वाले दिनों में पिछली सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली है और वो सभी काले चिट्ठे खोले जाएंगे जिससे भ्रष्टाचार की दुर्गंध आ रही है। पहले ही सदन में सीएजी की रिपोर्ट हम सदन के पटल पे रखेंगे। जनता की गाढ़ी खून पसीने की कमाई जिसका पिछली सरकारों ने दुरुपयोग किया, एक एक रुपए का हिसाब जनता को देना होगा। तो ये जो सदन है, पहला सदन दिल्ली के लिए नए आयाम लेके आएगा। और फिर बार बार एक ही बात कहना चाहूंगी कि दिल्ली के लिए जो हमारी कमिटमेंट्स हैं वो पूर्णतया खरी हैं
और 100% पूरी की जाएगी। कैग की रिपोर्ट को लेकर दिल्ली की नई सरकार ऐसे ही इतनी एक्टिव नहीं है। दरअसल इसके पीछे पीएम मोदी के उस भरोसे पर खरे उतरने की चुनौती भी है, जिसे दिल्ली विजय के बाद पीएम मोदी ने जनता को दिया था। पार्टी मुख्यालय से अपने संबोधन में पीएम मोदी ने वादा किया था कि भ्रष्टाचार के एक एक पैसे का हिसाब होगा। इन आपदा वालों ने अपने हर घोटाले को छिपाने के लिए रोज नई नई साजिशें रची, लेकिन अब दिल्ली का जनादेश आ चुका है। मैं गारंटी दे रहा हूं, पहले विधानसभा सत्र में ही सीएजी की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। भ्रष्टाचार के हर तार की जांच होगी और जिसने भी लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। बता दें कि सत्र के दूसरे दिन कैग की रिपोर्ट पे चर्चा पूरी नहीं हो सकी थी, लिहाजा 2 दिनों के लिए सत्र को और बढ़ा दिया गया है। अब 28 फरवरी और 3 मार्च को भी सत्र होगा। इसके पहले 27 फरवरी को सत्र की समाप्ति थी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। शराब नीति पर कैग की रिपोर्ट तो बीजेपी ने वादे के अनुसार जनता के सामने रख दी। कैग रिपोर्ट के बाद बीजेपी केजरीवाल को सवालों के कटघरे में भी खड़ा करने से पीछे नहीं हट रही। बीजेपी की ओर से आम आदमी पार्टी पर 11 साल तक दिल्ली की जनता को ठगने का आरोप लगाया गया है। पहली कैग की रिपोर्ट आने के बाद बीजेपी अब कार्रवाई की बात भी जोर शोर से कर रही है। दिल्ली की पुरानी शराब नीति पर सियासी घमासान छड़ा है। बीजेपी इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इसी बीच सीएजी की रिपोर्ट आने के बाद बीजेपी विधायकों ने अपने तेवर और कड़े कर दिए हैं। सत्र के तीसरे दिन कैग की रिपोर्ट पर चर्चा की गई। इस दौरान बीजेपी विधायकों ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने नियमों की अनदेखी कर नई शराब नीति बनाई थी, जिससे सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचा है। सियासत की गली में ईमान बिक रहा था, सियासत की गली में ईमान बिक रहा था। जो पहरेदार था वो चोर दिख रहा था। शराब की बोतल में इरादे घुल गए। जनता की दौलत से शीश महल संवर रहा था। ये वही पार्टी है जो ईमानदार पारदर्शिता के दावे करती थी, लेकिन आज भ्रष्टाचार के दलदल में पूरी तरह से अंदर तक डूबी हुई है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी की रिपोर्ट ने दिल्ली की नई शराब नीति में हुए गंभीर अनियमितताओं और भ्रष्टाचार को उजागर किया है। कोविड के उस समय में जब मोदी जी और अमित शाह जी इस बात पर लगे हुए थे कि कैसे जल्द से जल्द वैक्सीन इजाद हो, कैसे टेम्परेरी मेकशिफ्ट हॉस्पिटल्स बनाए जाएं कि लोगों को बेड्स प्रोवाइड हों, आम आदमी पार्टी की सरकार अपने मुखिया के नेतृत्व में शराब की वो नीति लेकर के आई जिसमें एक बोतल के साथ एक नहीं, कभी कभी 2 भी फ्री देने की पॉलिसी थी। क्या ही अच्छा होता अगर उस समय जब एक मजदूर को मजदूरी नहीं मिल पा रही थी तो पानी की एक बोतल के साथ पानी की बोतल फ्री मिलती, या दूध के एक पैकेट के साथ दूध का एक पैकेट फ्री दिया जाता इस सरकार के द्वारा। लेकिन इस पॉलिसी के तहत शराब की बोतल के साथ चूंकि बोतल फ्री मिल रही थी, तो इसलिए गरीब ने भी उस लालच में घर का सारा पैसा बर्बाद किया, जबकि उसके पास कमाई का कोई साधन नहीं था। जिसने दिल्ली के अंदर लोगों का जीना दुर्भर कर दिया। पूरी दिल्ली के अंदर जगह जगह शराब के ठेके खुले, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री दी गई। जगह जगह शराब के ठेके खोलते समय मंदिर, गुरुद्वारा, स्कूल, किसी भी बात का ध्यान नहीं रखा गया और सड़कों की ये स्थिति हो गई
कि लोग लाइन लगाकर वहां शराब के लिए खड़े हो गए। और इस शराब नीति के अंदर जो भ्रष्टाचार हुआ, मुझसे पहले भी वक्ताओं ने बताया कि किस प्रकार 2000 करोड़ से अधिक के राजस्व का नुकसान हुआ, घटिया क्वालिटी की शराब परोसी गई और शराब माफियाओं का कमीशन 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया। ऐसे अनेक भ्रष्टाचार के मामले जो हैं वो शराब नीति के अंदर आए। पिछली सरकार की शराब नीति पर बीजेपी नेता सदन के बाहर भी हमलावर दिखे। सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा और दूसरे विधायकों ने आम आदमी पार्टी को लूट की सरकार बताया। देखिए, दिल्ली जल बोर्ड का हमें मालूम है क्या हाल है, उसमें कितना बड़ा जो है घोटाला तो हुआ ही है, वहाँ पे कितना बड़ा एक अपना पैसे का क्रंच है, डेफिसिट है, उसको पूरा करना, वहाँ के स्टाफ उन सभी लोगों को 10 साल में ना काम करने की आदत पड़ गई है, उन सभी को ठीक करना। मैं आज सुबह भी डिफेंस कॉलोनी गया था जहाँ पर 2 साल से पुलिया नहीं बन रही थी। मैंने वहाँ पे अधिकारी को बोला कि अगले 1 महीने में इसका टेंडर होकर इसका नारियल फूट जाना चाहिए और आने वाले 4 से 5 महीने में पुलिया का निर्माण होना चाहिए। तो जहाँ पर कोई भी इनका आम आदमी पार्टी का एमएलए या मंत्री ध्यान नहीं देता था, हमारी जो है 1 हफ्ता भी नहीं हुआ सरकार बने हुए, हमारी 1 हफ्ते में 10 से ज़्यादा मीटिंग हो चुकी है, सारे अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। देखिए, जो कैग रिपोर्ट है, ये शराब घोटाले की अभी कैग रिपोर्ट आई है, इसमें आज की डिस्कशन बहुत अहमियत रखती है, क्योंकि बार बार ये कहा जाता था कि घोटाला तो हुआ ही नहीं है। अब तो कैग ने भी अपनी रिपोर्ट में बता दिया कि किस तरह से शराब आवंटन का काम किया गया, लाइसेंस दिए गए, उन धारकों को दिए गए जिनको मिल नहीं सकते थे क्योंकि वो केजरीवाल जी के दोस्त थे, इसलिए दिए गए। 111 लोग होलसेल का काम करते थे, उसकी जगह पे केवल 3 लोगों को काम दिया गया, 71%। ये सारी बातें जो है अब सामने आएंगी और दूध का दूध, पानी का पानी होगा। वहीं नेता विपक्ष आतिशी ने स्पीकर पर आरोप लगाया है कि उन्हें सदन के बाहर रखा जाना ठीक नहीं है, जिस पर विधानसभा स्पीकर ने भी पलटवार किया। पुलिस वाले कह रहे हैं कि हम विधानसभा से सस्पेंडेड हैं, इसलिए हमें विधानसभा परिसर में भी एंट्री नहीं दी जाएगी। ये बिल्कुल गैर कानूनी है, गैर लोकतांत्रिक है। हाउस के सस्पेंड होना का ये मतलब नहीं है कि विधानसभा परिसर के अंदर नहीं घुस सकते। ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि किसी चुने हुए विधायक को विधानसभा परिसर के अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा है। आम आदमी पार्टी को डिप्टी स्पीकर के चुनाव के लिए नॉमिनेशन भरना है, तो आखिरकार कैसे रोका जा सकता है? देखिए, अब उपराज्यपाल के अभिभाषण में उसको डिस्टर्ब करना एक बड़े स्तर की अवहेलना है, सदन की मर्यादा को तार तार करना है, क्योंकि उपराज्यपाल जी का अभिभाषण जो है वो एक महत्वपूर्ण अवसर है और उस समय सदन की गरिमा बनाकर रखना, ये रूल बुक में भी विशेष रूप से इसको इस पर एक विशेष टिप्पणियाँ और इसकी जो एक सीरियसनेस है, गंभीरता है, वो महत्व का विषय है। इसलिए जब उनको निष्कासित किया गया उससे पहले चेतावनी भी दी गई थी और ये सामान्य प्रक्रिया है। अगर सदन से बाहर निष्कासित होगा कोई सदस्य सदन की अवहेलना करने पर या सदन की मर्यादा को तार तार करने पर, तो फिर वो सदन का अर्थ है विधानसभा परिसर, तो वो परिसर से ही उसको बाहर जाना होगा और जब उनका निष्कासन समाप्त हो जाएगा तो वो बाकायदा सदन के हर हिस्से में हर जगह वो भाग ले सकते हैं। कुल मिलाकर आने वाले दिनों में दिल्ली की सियासी फिजा में अभी और गर्माहट देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी सीएजी की पेंडिंग रिपोर्ट पेश किया जाना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। दिल्ली के दंगल में कैग रिपोर्ट सामने आने के बाद बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। कैग रिपोर्ट में हो रहे बड़े बड़े खुलासों से मामला और तूल पकड़ता जा रहा है। पंजाब में भी शराब नीति को लेकर कांग्रेस भगवंत मान पर सवाल खड़े कर रही है। अब देखना यह होगा कि क्या पंजाब में भी दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार जैसी नीति को लागू किया गया। अगर ऐसा है तो पंजाब में भी शराब नीति में कई बड़े घोटाले होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। अभी के लिए बिग न्यूज बिग शो में इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दे इजाजत। नमस्कार।
है।